अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्कॉटिश एसोसिएशन एंड स्कॉटिश एसोसिएशन डेटाबेस, ये आज की हमारी प्रेजेंटेशन इस पे होगी और प्रेजेंटेड बाई तलहा अज़ीम। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना पहले इंट्रोडक्शन करवा दूँ। तो चलते हैं। मेरा नाम है तलहा अज़ीम, 16 एंड ड्यू 1084 रोल नंबर, BS कंप्यूटर साइंस, 8th सेमेस्टर, इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, मिड टर्म प्रेजेंटेशन। तो इसके बाद चलते हैं हम स्कॉटिश एसोसिएशन एंड स्कॉटिश एसोसिएशन डेटाबेस। तो ये आज का ये हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है कि हम सबसे पहले देखेंगे स्कॉटिश एसोसिएशन क्या होती है, स्कॉटिश एसोसिएशन डेटाबेस क्या है, और स्कॉटिश एसोसिएशन को डिटेल से देखेंगे ज़रा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंटेंट की तरफ कि इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे हम। तो सबसे पहले है स्कॉटिश एसोसिएशन। स्कॉटिश एसोसिएशन कंटेन किस चीज़ पे होती है, स्कॉटिश पैरामीटर इंडेक्स क्या होता है, पैरामीटर इंडेक्स की फिर डिटेल होगी, फिर IP डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, फिर IP सेक प्रोटोकॉल ट्रांसफ़र, फिर H प्रोटोकॉल, ESP प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इंटरनेट की एक्सचेंज, IKE इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल, प्लस S होगा, इस्टेब्लिशिंग स्कॉटिश एसोसिएशन होगा, स्कॉटिश एसोसिएशन डेटाबेस होगी, स्कॉटिश एसोसिएशन डेटाबेस एंट्री होगी, कंक्लूजन होगा। तो चलते हैं हम पहले स्कॉटिश एसोसिएशन की तरफ और देखते हैं क्या है। स्कॉटिश एसोसिएशन इन शॉर्ट वर्ड्स एक कनेक्शन है बिटवीन टू पार्टीज़, टू नेटवर्क्स, हाउ टू कम्युनिकेट सिक्योरली। ठीक है, ये मतलब एक कनेक्शन है दो नेटवर्क के दरमियान कि हमने सिक्योर तरीके से कम्युनिकेशन कैसे करनी है, कम्युनिकेशन बट सिक्योर कम्युनिकेशन कैसे करनी है। तो उसका ये कनेक्शन, इसकी तरफ देख लेते हैं। स्कॉटिश एसोसिएशन इज अ सिंपलेक्स वन वे चैनल एंड लॉजिकल कनेक्शन दैट प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सिस्टम टू बिल्ड अ यूनिक सिक्योर कनेक्शन। कि एक स्कॉटिश इज अ लॉजिकल चैनल है जो कि रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है टू और मोर सिस्टम, दो से ज़्यादा सिस्टम भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि सिक्योर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है स्कॉटिश एसोसिएशन कैन बी व्यूड एज एग्रीमेंट, वही बात, बिटवीन टू डिवाइसेस अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशंस। मतलब ट्रांसमिशन के दौरान, रिसीविंग और सेंडिंग के दौरान जो उनकी कम्युनिकेशन होनी है वो दो पार्टीज़ की, दो डिवाइसेस की कैसे सिक्योर तरीके से हो सके, ये एग्रीमेंट ये प्रोवाइड करता है हमें स्कॉटिश एसोसिएशन कि हमारी जो दो डिवाइसेस की कम्युनिकेशन है वो सिक्योर तरीके से हो सके। ये स्कॉटिश एसोसिएशन के तहत हम करते हैं। तो स्कॉटिश एसोसिएशन वन वे चैनल इट्स मीन दैट कि स्कॉटिश एसोसिएशन है जो वन वे चैनल है, सिंप्लेक्स है वन वे चैनल। इट्स मीन दैट कि हम भेजेंगे तो एक स्कॉटिश एसोसिएशन इस्तेमाल होगी, रिसीव करेंगे तो एक अलग से स्कॉटिश एसोसिएशन इस्तेमाल होगी। मीनिंग दैट अगर डिवाइस ए ने डिवाइस बी से कनेक्ट करना है, आपस में दोनों ने कम्युनिकेशन करनी है, तो डिवाइस ए को सेंड करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए एक स्कॉटिश एसोसिएशन की ज़रूरत होगी। और इसके साथ साथ अगर उसने रिसीव करना है, डिवाइस ए ने डिवाइस बी से रिसीव करना है, तो उसके लिए अलग से एक स्कॉटिश एसोसिएशन की ज़रूरत होगी। इसी तरह डिवाइस बी के पास भी रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए दो स्कॉटिश एसोसिएशन होंगी, एक इनबाउंड रिसीविंग के लिए, एक आउटबाउंड सेंडिंग के लिए होंगी। इसी तरह दो डिवाइस को भी टोटल 4 स्कॉटिश एसोसिएशन की ज़रूरत होगी, तब वो सिक्योर तरीके से कम्युनिकेशन कर सकेंगे। क्योंकि वन वे चैनल है, वन वे चैनल में होता है कि आप भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं सिर्फ। तो स्कॉटिश एसोसिएशन में एक डिवाइस को 2 स्कॉटिश एसोसिएशन चाहिए होंगी भेजने और रिसीव करने के लिए। ठीक है, फिर आता है कि ये ISAKMP, ये तो स्लैबी वेट है, ये है इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो ये वो है जो हमें स्कॉटिश एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कौन सा प्रोवाइड करता है? इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये वो हैं जो हमें स्कॉटिश एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, इनसे ये लिए जाते हैं, ये बनाते हैं ये लोग। और सेड है स्कॉटिश एसोसिएशन ID, कि जब भी कोई भी स्कॉटिश एसोसिएशन बनती है तो वो सेट ऑफ रूल्स पे कंसिस्ट होती है। हर स्कॉटिश एसोसिएशन के डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स होते हैं, फिर उसको एक ID दी जाती है ताकि जो भी इनकमिंग पैकेट्स आ रहे हैं, इनकमिंग डेटा आ रहा है, तो वो किस स्कॉटिश एसोसिएशन से कनेक्ट करेंगे हम, तो वो प्रोसेस हो सकेगा। तो फिर हर स्कॉटिश एसोसिएशन को हम एक ID देते हैं, तो उसे कहते हैं स्कॉटिश एसोसिएशन ID। तो इसके आगे चलते हैं। स्कॉटिश एसोसिएशन कंटेन किस चीज़ों पे होती है?
तो मेनली किन किन चीज़ों पे कंटेन होती है वो ज़रा देखते हैं हम। पहले 3 चीज़ों पे कंटेन होती है, एक SPI, और दूसरा डेस्टिनेशन एड्रेस, और तीसरा होता है प्रोटोकॉल यूज्ड। अब इसमें देख लेते हैं सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स SPI, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन सिक्योरिटी एसोसिएशन। एंड IP डेस्टिनेशन एड्रेस पे कंटेन होती है। एंड IPsec प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, IPsec प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन ऑर्डर इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो ये 3 चीज़ें हैं जिस पे हमारी सिक्योरिटी एसोसिएशन कंटेन होती है, कंसिस्ट कर रही होती है। तो इनको 1 बाय 1 देखते हैं। पहले सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स से देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। द सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स SPI इज एन आइडेंटिफायर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई बोथ मैनुअली एंड डायनामिकली एस्टैब्लिश IPsec सिक्योरिटी एसोसिएशन। तो सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स ये एक वो चीज़ है जो हमें आइडेंटिफाई करके देता है कि कौन सी सिक्योरिटी एसोसिएशन अब हमने यूज़ करनी है। ये पैकेट्स हमने रिसीव किया है, इस पैकेट्स के अगेंस्ट कौन सी सिक्योरिटी एसोसिएशन हम यूज़ करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि सिक्योरिटी एसोसिएशन डिफरेंट, हर सिक्योरिटी एसोसिएशन स्पेसिफिक रूल्स पे कंसिस्ट होती है जिसमें उसने परफॉर्म करने होते हैं। तो हर पैकेट हर सिक्योरिटी एसोसिएशन से अटैच नहीं होगा, वो उसकी सेट ID से देखेंगे कि कौन सा पैकेट किस सिक्योरिटी एसोसिएशन से अटैच करना है। तो वो काम करके देती है सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। और जो सिक्योरिटी पैरामीटर सिक्योरिटी एसोसिएशन है ये मैनुअली भी हो सकती है और डायनामिकली इस्टेब्लिश भी की जा सकती हैं, ठीक है। तो मतलब दोनों तरीके से बनाई जा सकती हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इनको कनेक्ट करवाने के लिए, पैकेट से लिंक करने के लिए, और मेनली आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिकली तौर पे सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स यूज़ किया जाता है SPI, जो सिक्योरिटी एसोसिएशन के लिए यूज़ होता है। और ये होता है 32 बिट नंबर, रैंडम नंबर होता है 32 बिट ना, रैंडम नंबर, जो इससे जिससे वो डिटेक्ट करता है कि कौन सी सिक्योरिटी एसोसिएशन है। और ये यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एज सिक्योरिटी एसोसिएशन, वही बात की सिक्योरिटी एसोसिएशन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैप द इनकमिंग पैकेट, और इनकमिंग पैकेट्स जो आ रहा होता है उसे मैप करता है। जैसे मैंने बताया था कि हर पैकेट डिफरेंट सिक्योरिटी एसोसिएशन पे प्रोसेस होगा, तो वो जो मैप उसे करता है कि कौन सी रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द IPsec सिक्योरिटी एसोसिएशन। और ये मोस्ट रिक्वायर्ड पार्ट है सिक्योरिटी एसोसिएशन, किसी भी IPsec की सिक्योरिटी एसोसिएशन का। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स, ये जो कम्युनिकेशंस होती हैं इसमें ये सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स ये यूज़ होता है। और मोस्टली सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स SPI ये जनरेटेड होता है सेंडर की तरफ से, कि वो सेंडर जब पैकेट्स भेजता है तो वो सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स भी अपना पैकेट्स के साथ भेजता है कि ये वाला पैकेट के साथ ये सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स जाएगा। और फिर वो सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स आइडेंटिफाई आके करता है कौन सी सिक्योरिटी एसोसिएशन इस पैकेट के साथ अटैच करूं ताकि ये प्रोसेस हो सके। फिर वो अटैच होता है तो वो प्रोसेस होता है और फिर कम्युनिकेशन होती है। इसके साथ चलते हैं सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स कंटिन्यू है अभी। सिंगल IPsec कनेक्शन कैन रिक्वायर अप टू 4 SPI वैल्यूज़ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द IPsec प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड। अब जो एक सिंगल IPsec कनेक्शन हम करते हैं, एक दफ़ा कनेक्शन करना है तो उसके लिए 4 सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। उसमें पहले आउटबाउंड SPI, और इसका मतलब है कि ऑथेंटिकेशन करने के लिए आउटबाउंड जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं डेटा, उसको ऑथेंटिकेशन करने के लिए SPI 1, फिर ऑथेंटिकेशन करने के लिए फिर इनबाउंड SPI सेकंड नंबर पे, कि ऑथेंटिकेशन के लिए जो हम डेटा रिसीव कर रहे हैं, इनबाउंड कर रहे हैं, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए। फिर आता है इनक्रिप्ट आउटबाउंड SPI, हाँ ये यूज़ की जाती है इनक्रिप्ट करने के लिए जो आउटबाउंड डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं टू दी सेकंड नोड, टू दी सेकंड मशीन, टू दी सेकंड डिवाइस, सेकंड नेटवर्क। तो इनक्रिप्ट इनबाउंड SPI, ये लास्ट वन 4th ऑप्शन पे है इनबाउंड, कि ये भी इनक्रिप्शन के यूज़ होता है लेकिन इनबाउंड के लिए। और इस तरह ऑथेंटिकेशन के 2 और इनक्रिप्शन के 2, तो ये यूज़ किए जाते हैं ऑथेंटिकेशन करवाने के लिए। आउटबाउंड SPI इनबाउंड और आउटबाउंड इनबाउंड दोनों के साथ। तो इसके आगे चलते हैं सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स अभी कंटिन्यू इन मैनुअल सिक्योरिटी। अब मैनुअल में कैसे होता है कि मैनुअल में एक तो वो था ना ऑटोमेटिक क्रिएटेड, डायनेमिकली क्रिएटेड, जो मैनुअली सिक्योरिटी एसोसिएशन की जाती हैं उनमें कैसे होता है। इन मैनुअल IP configuration the security parameter index value are determined by the administrator and configured beforehand on both local and the remote host. And SPI is specified on the following parameter of the IP man VPN action statement.
तो ये जो IPv4 जिसे मैंने बोल्ड किया हुआ है रेड कलर्स में, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करवाने के लिए। तो ये देखते हैं कि जो आथ बाउंड सबसे पहले पे है ना, तो SPI स्पेसिफाइड ऑन दिस पैरामीटर इज आथ आउटबाउंड SPI। इस पे जो कनेक्ट होगी आथ आउटबाउंड पे जो कनेक्टिविटी उससे कहेंगे आथ आउटबाउंड SPI। इस तरह सेम है आथ इनबाउंड पे जो होगी स्पेसिफिक उसे आथ इनबाउंड SPI कहते हैं, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। और मैंने ये आथ और इनक्रिप्ट इनबाउंड आउटबाउंड का पहले बता चुका हूँ। इनक्रिप्ट आउटबाउंड SA सिक्योरिटी एसोसिएशन इसके लिए जो यूज़ होगी इनक्रिप्ट आउटबाउंड SPI यूज़ होगी, और इनक्रिप्ट इनबाउंड SC के लिए इनक्रिप्ट इनबाउंड SPI। तो ये इस तरह इनके साथ कनेक्ट होती हैं। और ये होता है मैनुअल जो अब हम सिक्योरिटी एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, तो फिर जिसने क्रिएट किए होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर ये करता है ये काम। सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स अब होते हैं टनल, मैनुअल टनल SPI टनल, डायनेमिक टनल SPI, ठीक है। सो वही बात कि मैनुअल एक डायनेमिक क्रिएटिव की हुई। मैनुअल टनल SPI वैल्यू आर डिस्प्ले यूजिंग द कमांड IPsec-p स्टैक नेम MP डिस्प्ले वैल्यू, कि जो डिस्प्ले करने के लिए SPI की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए जो कमांड यूज़ होती है ना, इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है जस्ट M और Y का। तो एक पे आता है IPsec-mp स्टैक नेम M डिस्प्ले और एक पे Y डिस्प्ले आता है। तो डायनेमिक के लिए हम Y लगाएंगे और मैनुअल क्रिएटिव के लिए हम Y लगाएंगे पूरी कमांड में IPsec-p स्टैक नेम M-M। तो ये होता है मैनुअल और टनल और SPI टनल की जो वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए ये कमांड यूज़ करते हैं। अब ये सेकंड ऑप्शन है जो कि था जिसपे सिक्योरिटी एसोसिएशन कंटेन कर रही थी। पहले ही था सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, वो हमने देखा। अब IP डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस इन सिंपल वर्ड्स कि डेस्टिनेशन के हमारा जो आखिरी है पॉइंट है, सेंडिंग पॉइंट वो कौन सा है, कि किस जगह पे हमने कम्युनिकेशन करनी है, कौन सा जगह ऐसी है जहाँ पे हमने अपना पैकेट भेजना है, कौन सी मशीन पे हमने अपना डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं। एड्रेस टू ईच अ फ्रेम और पैकेट ऑफ द डेटा इज सेंट ओवर अ नेटवर्क। द डेस्टिनेशन एड्रेस इज यूज्ड बाय होस्ट ऑन द नेटवर्क टू डिटरमाइन वेदर द पैकेट और फ्रेम इज इंटेंडेड फॉर देम और अदर होस्ट। तो वही बात के एड्रेस वो डेस्टिनेशन एड्रेस वो चीज़ होता है जिस पे हमने अपना पैकेट भेजना है कि वो उस होस्ट के लिए है कि नहीं है। अगर वो उस होस्ट जहाँ पे जाएगा अगर नहीं होगा तो वो नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देगा, फिर वो नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देगा। तो ये होता है डेस्टिनेशन एड्रेस कि पैकेट हमारा कहाँ जाएगा, और उसे हम डेस्टिनेशन एड्रेस ये हेडर में हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि IP हेडर होता है उसमें हम प्रोवाइड करके देते हैं पैकेट। हर पैकेट का अलग से डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। IP डेस्टिनेशन एड्रेस और जो IP डेस्टिनेशन एड्रेस जो सिक्योरिटी एसोसिएशन में यूज़ किए जाते हैं वो IPv4 डेस्टिनेशन एड्रेस हो सकता है, IPv6 डेस्टिनेशन एड्रेस हो सकता है। ये इनके IP हेडर में ये इंफॉर्मेशन हम ऐड करके डेस्टिनेशन एड्रेस की फिर इनको भेजते हैं। और डेस्टिनेशन एड्रेस हो सकते हैं स्पेसिफिक हो सकता है, जो कि एक स्पेसिफिक होस्ट एक स्पेसिफिक मशीन पे भेजा जाए, और एक जनरल एड्रेस होते हैं वो भी डेस्टिनेशन एड्रेस ही होते हैं, मगर वो ग्रुप ऑफ होस्ट और मतलब मल्टीकास्टिंग करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे जनरल एड्रेस बोलते हैं, जनरल डेस्टिनेशन एड्रेस। तो इसके आगे डेस्टिनेशन एड्रेस क्लियर हो गया। इसके आगे चलते हैं IPsec प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। मेन थिंग इन सिक्योरिटी एसोसिएशन जिससे हमने इनक्रिप्ट करना है अपना डेटा, कॉन्फिडेंशियलिटी करनी है, इंटीग्रेट करना है, वो प्रोटोकॉल कौन से यूज़ करते हैं। इसके पहले हम IPsec की तरह डेफिनेशन देख लें कि IPsec क्या होता है। IPsec ये होता है कि सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि दो कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज़ करता है, सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स। डेफिनेशन देखते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी इज अ सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल suit that authenticate and encrypt the packet of the data to provide secure encrypted communication between two computers over an internet protocol network. It is used in virtual private networks, encrypted and decrypted packets। और ये किस लिए यूज़ होता है? इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए पैकेट, ऑथेंटिकेट करने के लिए, और सिक्योर की एक्सचेंज और की मैनेजमेंट के जो मेथड एक्सचेंज होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ये कीज़ ये IPsec प्रोटोकॉल में ही होते हैं। और फिर IP सिक्योरिटी एसोसिएशन में जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो देखते हैं हम। सिक्योरिटी एसोसिएशन में दो तरह के प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं जो IPsec के ही हैं। इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड और ऑथेंटिकेशन हेडर, ठीक है।
तो ये दो प्रोटोकॉल, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और पहले हम देख लें कि आईपी सिक्योरिटी यूज़ कहाँ की जाती है। तो इनक्रिप्ट एप्लीकेशन डेटा लेयर इनक्रिप्शन के लिए यूज़ की जाती है, जो भी डेटा हमने इनक्रिप्ट करना है। तो हम राउटर के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि राउटर नेटवर्क पर अपना डेटा भेज सकें। तो राउटर को ऑथेंटिकेशन विदाउट इंक्रिप्शन, ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। ऑथेंटिकेशन हम कहते हैं विदाउट इंक्रिप्शन, डेटा को हम इनक्रिप्ट नहीं करते लेकिन हम ऑथेंटिकेशन कर देते हैं ऐसे जैसे वो लगे कि वो ऑथेंटिकेट यूज़र से आ रहा है, ऑथेंटिकेटेड सोर्स से आ रहा है। तो ये आईपी सिक्योरिटी आईपी प्रोटोकॉल करते हैं। टू प्रोटेक्ट नेटवर्क डेटा बाय सेटिंग अप सर्किट यूजिंग आईपी सेक टनल। तो हम टू प्रोटेक्ट डेटा नेटवर्क, हम नेटवर्क के दरमियान जो आईपी टनलिंग होती है सर्किट स्विचिंग के दरमियान, तो उसमें हम आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं ताकि हमारा डेटा मुख्तलिफ नेटवर्क के दरमियान सिक्योर तरीके से ट्रांसफ़र कर सके, ट्रांसमिट और रिसीव हो सके। इसके आगे चलते हैं आईपी सेक प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। ये जो प्रोटोकॉल थे दो, उनका मेन है कि आईपी सेक मेन चीज़ें 3 होती है इसमें। ऑथेंटिकेशन हेडर होता है, ईएसपी होता है और आईकेई होता है। तो ये 3 चीज़ें इसमें मेन होती हैं। जो एएच और ईएसपी है ना, ये प्रोटेक्शन फॉर आईपी ट्रैफिक की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। मतलब ये ऑथेंटिकेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी देते हैं। और इंटरनेट की एक्सचेंज जो आईकेई है वो सेट अप कीज़ एंड एल्गोरिदम फॉर एएच एंड ईएसपी। ऑथेंटिकेशन हेडर एंड एब्सोल्यूटिंग सिक्योरिटी पेलोड और आईपी सेक प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। ये आइडेंटिफायर यूज़ होते हैं जो सिक्योरिटी एसोसिएशन में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। तो आगे चल के हम देखते हैं एएच ऑथेंटिकेशन हेडर क्या है और इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड क्या है। तो ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल, तो ये जिसका मेन काम होता है ऑथेंटिकेशन हेडर, इसमें ऑथेंटिकेट करना होता है, ठीक है। तो ये प्रोवाइड डेटा इंटीग्रिटी, डेटा ऑर्गन ऑथेंटिकेशन एंड ऑप्शनल रिप्लाई प्रोटेक्शन सर्विसेज। ये चीज़ें ये प्रोवाइड करता है, लेकिन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये इंक्रिप्शन नहीं करता। ऑथेंटिकेशन हेडर ऑथेंटिकेट करता है, इंटीग्रेट करता है और उसका वो ऑप्शन रिप्लाई प्रोटेक्शन सर्विसेज देता है, लेकिन ये डेटा को इनक्रिप्ट नहीं करता। उसके लिए हम दूसरा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। इसका देख लेते हैं। डेटा इंटीग्रेट करता है, एल्गोरिदम्स इसमें यूज़ होते हैं। HMS MD5 कोई भी हैशिंग एल्गोरिदम जो उसे ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़ करता है। HMAC SHA। डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेट, शेयर सीक्रेट की, तो शेयर सीक्रेट की करके वो डेटा को ओरिजिन ऑथेंटिकेशन से ऑथेंटिकेट करता है कि वो ओरिजिन से वो ऑथेंटिकेट है। और अप्लाई प्रोटेक्शन, ये सीक्वेंस नंबर 1 by 1 जनरेट करता है ताकि जिससे कम्युनिकेशन होती रहे और अप्लाई प्रोटेक्शन होता रहे कि अगेंस्ट किसी कोई अटैकर का रिप्लाई ना कर सके और हमारी जो अप्लाई प्रोटेक्शन है, कम्युनिकेशन है, वो सिक्योर तरीके से हो सके। ऑथेंटिकेशन हेडर authenticate IP header and their payload with the exception of the certain header field that can be legitimately changed in its transit such as time to leave field। अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है कि जो ऑथेंटिकेशन हेडर है ना, ये हेडर को ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन कुछ आईपी पैकेट्स के हेडर में हम लगाते हैं टाइम टू लीव TTL। तो TTL इसलिए लगाते हैं कि नेटवर्क पे जब भी हम पैकेट भेजते हैं तो उसकी टाइम टू लीव लगाते हैं कि इतनी देर बाद अगर ये डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचता तो ये ख़त्म हो जाए, डिस्कार्ड हो जाए, ताकि नेटवर्क पे हमारी कंजस्टन ना हो सके पैकेट्स की डेटा की। तो हम टाइम टू लीव लगा देते हैं। अगर वो टाइम टू लीव के दरमियान वो पहुंच जाता है IP40 के पास तो फिर उसे ऑथेंटिकेट कर देता है। अगर वो टाइम टू लीव ख़त्म हो जाता है उसका तो वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है पैकेट वहाँ पे जहाँ पे उसका ख़त्म होता है। बेशक वो किसी कंजस्टन में फंस चुका है और फिर वो पैकेट दोबारा से भेजा जाता है। इसके आगे चलते हैं ESP प्रोटोकॉल। तो ESP प्रोटोकॉल प्रोवाइड डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंक्रिप्शन। तो ये डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी जैसे मैंने बताया था इंक्रिप्शन नहीं करता ऑथेंटिकेशन हेडर, तो वो हम इनकैप्सुलेटेड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत करते हैं। और ऑथेंटिकेशन, ये ऑथेंटिकेशन भी करता है, इंक्रिप्शन भी करता है। और ESP कॉन्फिडेंशियलिटी ओनली, ऑथेंटिकेशन ओनली आर बोथ, यानी कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी भी कर देता है, ऑथेंटिकेशन भी कर देता है और बोथ भी कर देता है, दोनों भी कर सकता है। सेम एल्गोरिथम यूज़ होते हैं इसमें जैसे कि ऑथेंटिकेशन हेडर में यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी कवरेज डिफरेंट होती है। कवरेज इस तरह से डिफरेंट होती है, जो ESP प्रोटोकॉल है ना, ये एक स्पेसिफिक पार्ट IP डाटाग्राम के स्पेसिफिक पार्ट को ऑथेंटिकेट करता है, जबकि ऑथेंटिकेशन हेडर पूरे के पूरे IP पैकेट को, डाटाग्राम पूरे पैकेट को वो ऑथेंटिकेट कर देता है। और ये ESP प्रोटोकॉल है जो ये IP पैकेट के स्पेसिफिक डाटाग्राम को, पैकेट को, हिस्से को ये करता है ऑथेंटिकेट, और ये इनक्रिप्ट करता है, वो इनक्रिप्ट नहीं कर पाता।
वो ऑथेंटिकेटिंग यूज़ करता है। अब उसमें मेन चीज़ है जो ये हमारे 3 पार्ट थे, यहाँ तक 3 पार्ट थे सिक्योरिटी एसोसिएशन के जिस पे कंटेन थी। अब सिक्योरिटी एसोसिएशन के जो की एक्सचेंज होती हैं, जो दो मशीन्स, दो नेटवर्क के दरमियान, तो वो उसमें कौन से यूज़ होते हैं मॉडल्स और किस तरह से वो होता है प्रोटोकॉल इंटरनेट की एक्सचेंज। ये जो मैंने बताया था पहली स्लाइड में, यहाँ पे इंटरनेट की एक्सचेंज, तो ये यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करने लगा हूँ। प्रोटोकॉल की एक्सचेंज, प्रोटोकॉल इंटरनेट की एक्सचेंज इज यूज टू सेट अप सिक्योरिटी एसोसिएशन बिटवीन टू डिवाइसेस के दरमियान सिक्योरिटी एसोसिएशन के लिए यूज़ की जाती है, और इसमें डिफ-हेल्मन की एक्सचेंज का एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है। और सेकंड थर्ड लाइट में भी यही है कि ये स्क्वायर की जो यूज़ करते हैं डिफ-हेल्मन के की एक्सचेंज के यूज़ करती हैं उसको एल्गोरिथम को, और ये की एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम क्रिप्टोग्राफी कीज आर ड्राइव्ड। डिफ-हेल्मन एल्गोरिथम इज मेथड फॉर सिक्योरली एक्सचेंजिंग शेयर सीक्रेट की बिटवीन टू डिवाइसेस। और डिफ-हेल्मन का जो है एल्गोरिथम, वो एक प्लेटफॉर्म हमें सिक्योर मेथड प्रोवाइड करता है तब ताकि हम शेयर तरीके से की एक्सचेंज कर सकें एक से दूसरे। सीक्रेट की इज जनरेटेड एट टू डिवाइसेस एंड इज नेवर ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो सीक्रेट की होती है वो नेटवर्क पर ट्रांसमिट नहीं की जाती कभी भी, क्योंकि वहाँ से कोई ना कोई पैकेट स्नूफिंग के ज़रिए वो उसे स्नूफ कर सकता है, उसे अटैक के लिए हासिल कर सकता है, तो इसलिए वो मशीन पे ही जनरेट की जाती है। अब इंटरनेट की प्रोटोकॉल में 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, 2 फेज़ में ये मुकम्मल होता है, ठीक है। तो एक होता है फर्स्ट फेज़ ऐसा, तो सेकंड फेज़ प्रोसेस। फर्स्ट फेज़ मेन मोड नेगोशिएशन जिसे कहते हैं, इसमें पॉलिसी नेगोशिएशन फेज इन विच 4 पैरामीटर आर नेगोशिएटेड, ठीक है। इसमें पहले मोड में 4 प्रोसेस में 3-4 होते हैं जो प्रोसेस होते हैं। इनक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है, वो कोई भी डैश हो सकता है, 3 डैश हो सकता है, वो SHA हो सकता है, SHA-1 हो सकता है, तो हैश एल्गोरिथम MD5 वगैरह और SHA ये यूज़ किए जाते हैं। ऑथेंटिकेशन मेथड यूज़ किया जाता है, ऑथेंटिकेशन मेथड जिसे ऑथेंटिकेट करवाना है हमने। फिर एक्सचेंज ऑफ द EH मटेरियल फॉर की जनरेशन, फिर जो की जनरेशन के लिए जो हमने एक्सचेंज करनी है कीज़ वो यूज़ किए जाते हैं। इन द सेकंड फेज ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर नेगोशिएटेड। IPsec प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन हेडर और ESP ये इसमें यूज़ किया जाता है सेकंड फेज में इंटरनेट की एक्सचेंज में। और हैश एल्गोरिथम MD5 एल्गोरिथम फॉर इंक्रिप्शन इफ रिक्वेस्टेड, एल्गोरिथम को इंक्रिप्ट किया जाता है इफ रिक्वेस्टेड, अगर रिक्वेस्ट करे, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि हम इंक्रिप्ट किए बगैर और सिर्फ ऑथेंटिकेट कर देते हैं और वो सेंड कर देते हैं, वो इस पॉइंट से कि हमारा जो डेटा आ रहा है या हम भेज रहे हैं वो ऑथेंटिकेट यूज़र से, ऑथेंटिकेट सोर्स से आ रहा है। तो अब इस्टेब्लिशिंग सिक्योरिटी पैरामीटर्स, तो ये सिंपली है जब की शेयर हो जाती है दोनों के दरमियान आपस में, तो फिर हम इस्टेब्लिश की एसोसिएशन करते हैं, मतलब हम सिक्योरिटी एसोसिएशन बनती है उस वक्त। आफ्टर मेन मोड एंड क्विक मोड नेगोशिएशन को अमन एग्रीमेंट इज रीच्ड एंड 2 सिक्योरिटी एसोसिएशन आर एस्टैब्लिश। One security association is for inbound communication and other security association is for outbound communication. As part of the second phase, section key material is refreshed and new pair of key is generated and the cracking of the session key by attacker. अब इसमें जो दोनों मोड इंटरनेट की एक्सचेंज जब हो जाती है, दोनों मोड उसके हो जाते हैं, फिर 2 तरह की सिक्योरिटी एसोसिएशन क्रिएट की जाती हैं, एक इनबाउंड के लिए, एक आउटबाउंड के लिए, ठीक है। और फिर क्विक मोड नेगोशिएशन में वही जो कीज़ हैं वो रिफ़्रेश की जाती हैं, थोड़ी सी देर बाद उसकी टाइम का लिमिट होता है ताकि अटैकर उसे अटैक ना कर सके। थोड़ी देर बाद न्यू पेयर ऑफ कीज़ जनरेट कर दिया जाता है और पुरानी डिस्कार्ड कर दी जाती हैं ताकि अटैकर से वो बचे रहें। इस तरह सिक्योरिटी एसोसिएशन वर्क करती है और दोनों सिक्योरिटी एसोसिएशन दोनों डिवाइस को कम्युनिकेशन करवाने के लिए एक डिवाइस को 2 सिक्योरिटी एसोसिएशन की ज़रूरत होगी इनबाउंड और आउटबाउंड के लिए। ये सिंपलेक्स उनके 1 वे चैनल है। आगे देखते हैं हम सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस क्या है। सिक्योरिटी एसोसिएशन जो डेटाबेस है ना, वो जैसे इन शॉर्ट एक डेटाबेस है, एक रेपोजिटरी है जहाँ पे तमाम तरह की जो सिक्योरिटी एसोसिएशन हैं वो होती हैं, वो स्टोर होती हैं। देखते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस इज अ सेंट्रल रिपोजिटरी कंटेनिंग ऑल ऑफ द एक्टिव सिक्योरिटी एसोसिएशन फॉर बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक विच ईच एंट्री डिफाइनिंग द पैरामीटर फॉर अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी एसोसिएशन।
तो वही कह रहा है कि एक रेपोजिटरी होती है जिसमें तमाम तरह की सिक्योरिटी एसोसिएशन होती हैं इनबाउंड और आउटबाउंड के लिए, और जब सिक्योरिटी एसोसिएशन में कोई भी एंट्री आती है तो वो स्पेसिफिक सिक्योरिटी एसोसिएशन को डिफाइन करती है। हर सिक्योरिटी एसोसिएशन की अलग से एंट्री होती है। तो आगे इसकी एंट्री का देखते हैं हम कि डेटाबेस में एंट्री कैसे होती है। तो जब भी हम डेटाबेस में एंट्री करती है तो फॉलोइंग जो है नीचे हेडिंग दी हुई है, मैं इनको डिस्क्राइब करता हूँ। ये परफॉर्म होते हैं, ये की एल्गोरिथम जो परफॉर्म होते हैं जब हम सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस में एक एंट्री करते हैं। तो क्या होता है, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स ये जनरेट होता है। सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स जैसे मैंने पहले बताया SPI ये जनरेट होता है कि सिक्योरिटी एसोसिएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स जो हर सिक्योरिटी एसोसिएशन के अलग से होता है। डेस्टिनेशन डस्ट किया जाता है कि कहाँ से हमने इसकी होस्ट कहाँ पे है, हमने कहाँ पे पैकेट भेजने हैं और कहाँ से हमने रिसीव करने, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। सीक्वेंस नंबर काउंटर ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता रहता है ताकि हमारे पैकेट्स के रिप्लाई कर सकें, हम पैकेट्स के रिप्लाई हो सकें। ठीक है, ये एंटी रिप्लाई विंडो में ये होता है कि अगर कोई अटैकर की तरफ से रिप्लाई आता है, कोई और रिप्लाई आता है तो उससे वो हैंडल कर सके। कोई मतलब सिक्योर कम्युनिकेशन के दरमियान कोई अटैक करता है तो उसे हैंडल किया जा सके। IP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ये वही IP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो ऑथेंटिकेशन हेडर यूज़ करता है, और हमने ESP देखा है, इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो वो ऑथेंटिकेट कराने के लिए, इंटीग्रेट कराने के लिए हर एंट्री के दौरान ये होते हैं। फिर एल्गोरिदम यूज़ किए जाते हैं। एल्गोरिदम वही जो MD5 हो सकता है जो उसको इनक्रिप्ट करने के लिए हैशिंग एल्गोरिदम हो सकते हैं, SH1 हो सकता है। और अजान शुरू हो गई है, अल्लाह अकबर अल्लाह। इसके साथ की आती है, की जनरेट करते हैं हम। की होती है जो कि दोनों डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाने के लिए जनरेट की जाती है, वो आपस में शेयर की होती है। तो सिक्योरिटी एसोसिएशन लाइफ टाइम, तो सिक्योरिटी एसोसिएशन का जिसमें पहले बताया था कि लाइफ टाइम होता है, जिसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है, वो डिस्कार्ड कर दी जाती है। तो ये भी उसी हर सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस की एंट्री के दौरान किया जाता है। IPsec प्रोटोकॉल मोड, तो ये प्रोटोकॉल मोड होते हैं दो तरह के, मतलब मुख्तलिफ होते हैं, मेन दो तरह के, ऑपरेशनल मोड और ट्रांसपोर्ट मोड, जो कि डेटाबेस एंट्री के दौरान बताए जाते हैं या लिखे जाते हैं उधर रिपोजिटरी में कि ये ट्रांसपोर्ट मोड है या ऑपरेशनल मोड है। फॉर आउटबाउंड ट्रैफिक प्रोसेसिंग, आउटबाउंड ट्रैफिक प्रोसेसिंग के लिए देखा जाता है SP एंट्री में भी थॉट। तो ये लास्ट पॉइंट पे SP एंट्री है सिक्योरिटी पॉलिसी। तो सिक्योरिटी पॉलिसी ना वो एक समझा जाता है कि वो सिक्योरिटी एसोसिएशन का ही एक है इंस्टेंस, या सिक्योरिटी एसोसिएशन का ढांचा। जब सिक्योरिटी एसोसिएशन में हम एंट्री करते हैं तो वो एंट्री है, वो इंस्टेंस है सिक्योरिटी एसोसिएशन का। एंट्री सिक्योरिटी एसोसिएशन का इंस्टेंस है, और जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो एक मुकम्मल है प्लेटफॉर्म के, वो एक ढांचा है जिससे हम सिक्योरिटी एसोसिएशन बनाते हैं। तो इसके साथ आगे चलते हैं कंक्लूजन के। अब हमारी सिक्योरिटी एसोसिएशन कवर हो गई। उसमें हमने देखा सिक्योरिटी एसोसिएशन किन चीज़ों पे मुश्तमिल है। सिक्योरिटी 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है, SPI, डेस्टिनेशन एड्रेस और प्रोटोकॉल्स। फिर हमने वो SPI को डिटेल से देखा, फिर डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है वो देखा, और फिर लास्ट पे प्रोटोकॉल देखे। फिर 1 बाय 1 प्रोटोकॉल को डिफाइन किया मैंने, और वो उसके बाद इंटर की एक्सचेंज के बाद में देखा। फिर वो इंटर जो की एक्सचेंज हो जाती है फिर इस्टेब्लिश होती है सिक्योरिटी एसोसिएशन। उसके बाद हमने सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस को देखा। डेटाबेस को देखने के साथ साथ हमने ये देखा कि एंट्री कैसे करते हैं, उसके अंदर एंट्री होती है तो कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक का हिस्सा थी, और ये प्रेजेंटेशन है, ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिक्योरिटी के सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन है और मिड टर्म प्रेजेंटेशन, और ये सबमिटेड टू सर अब्दुल क़य्यूम साहब। तो मैंने मुकम्मल रूब्रिक्स के हवाले से देखा है, ये नहीं देखा कि 10-15 मिनट की ही बने, तो काफ़ी टाइम दे के तो इसे मुकम्मल डिटेल से बनाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात भी क्लियर आई होगी और समझ भी आई होगी। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और थैंक यू। लास्ट पे मेरा नाम है तलहाजीम 1692 1084 और ये मेरी ईमेल है सबमिटेड टू सर अब्दुल क़य्यूम इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिक्योरिटी।